नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और कथा को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भृगु ऋषि की रोचक कथा को लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि पुरुष व स्त्री एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। हर पुरुष में एक स्त्री तत्व होता है और स्त्री में पुरुष तत्व भी विद्यमान होता है। पर एक समय भृगु ऋषि ने स्त्री को कम समझने की भूल की थी, जिसका ज्ञान देवी माँ ने उन्हें कराया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस रोचक कथा को। सप्त ऋषियों में एक ऋषि भृगु थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। वो शिवजी को गुरु तुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ को आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव भृगु के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिवजी ने माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने लगी और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परम पिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृगु माँ और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचारने के बाद भृगु ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। शिव जी जानते थे कि भृगु के मन में क्या चल रहा है और उनके मन की बात क्या है। वो माँ को देखें। माता उनके मन की बात को पढ़ लेती हैं और उन्होंने सब समझ लिया। वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गईं। अब तो भृगु और परेशान। कुछ पल सोचने के बाद भृगु ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिवजी की जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर आके खड़े हो गए। माता को भृगु की ओछी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृगु से कहा, भृगु, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों ना तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ ने भृगु से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब भृगु ना तो जीवित में थे और ना ही मृत वाली अवस्था में। उन्हें अपार पीड़ा का एहसास होने लगा। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी ने माँ से भृगु को क्षमा करने के लिए विनती की। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता उसे जीने का अधिकार नहीं है। आज संसार में अनेक लोगों की ऐसी ही सोच बन गई है। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो स्त्रियों से उनका सम्मान ना छीनें, खुद जिएं और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखें। यह सारी चीज़ें, ये सारे संस्कार हमें अपने देवी देवताओं से ही प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा या रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।